औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है सब खैर से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और वीडियो को आप आखिर तक लाजमी देखिएगा। बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो से इंशाल्लाह। फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोग अपने घरों में बर्ड्स को पालते होंगे, पोल्ट्री को पालते होंगे एज आ शौक़ या मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए। लेकिन इन सब बर्ड्स एंड पोल्ट्री को पालने के दौरान आपको एक बहुत ज़्यादा और बेसिक जो मसला पेश आता है वो है पोल्ट्री का डायरिया और बर्ड्स में डायरिया। जो डायरिया होता है बर्ड्स में और पोल्ट्री में, फ्रेंड्स, ये सारा साल कभी भी आता है और छोटे से मसले की वजह से भी आता है। अगर हम इनकी फीड चेंज करें या मौसम चेंज हो या नई जगह शिफ्ट करें परिंदा, इस तरह की चीज़ों की वजह से इनमें डायरिया आ जाता है। तो सबसे पहला और जो बेसिक इंतखाब होता है हमारा फ्रेंड्स, डायरिया को ट्रीट करने के लिए सबसे ज़्यादा जो हम बेसिक और जो सबसे पहले हमारी सोच आती है वो आती है फ्लैजेल सिरप की। जैसे हमारा कोई बर्ड या पोल्ट्री बर्ड बीमार होता है, हम सबसे पहले सोचते हैं कि हम फ्लैजेल सिरप इस्तेमाल करेंगे और वो हमारे बर्ड का डायरिया, पोल्ट्री का डायरिया ठीक कर देगा। और जो कि 90% सही बात भी है। फ्लैजेल के इस्तेमाल से आपके बर्ड में या पोल्ट्री बर्ड में जो डायरिया होता है वो 90% ठीक होता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर फ्लैजेल से आराम ना आए तो फिर हम लोग थोड़ा एडवांस सोचते हैं। तो हम लोग एंटामाइजोल सिरप के बारे में सोचते हैं और उसका इस्तेमाल करवाते हैं, जिसके इस्तेमाल से 100% आराम भी आता है और कभी कभार आराम नहीं भी आता है। हमारे बर्ड्स को, पोल्ट्री बर्ड्स को किसी हैवी या जदीद लेटेस्ट एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है। तो फिर फ्रेंड्स हम क्या करें? तो फ्रेंड्स, आपने परेशान नहीं होना। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, बात ये हुई कि जब भी आपका पोल्ट्री बर्ड या बर्ड बीमार हो, उसको डायरिया हो, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपने कोशिश करनी है कि आपने नोट करना है कि पिछले दिनों में आपने क्या चेंजेस लाए हैं अपने बर्ड की नेचर में जो इसको डायरिया की तरफ लेके गए हैं। तो वो चेंज अगर आपने नोट कर लिया और उसको दुरुस्त कर लिया तो आधा डायरिया तो आपके बर्ड का, पोल्ट्री बर्ड का, इसी से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर तब भी ठीक नहीं होता तो फिर आप फ्लैजेल का इस्तेमाल करेंगे। फ्लैजेल से भी आराम नहीं आता तो फिर आप फ्रेंड्स इस्तेमाल करते हैं एंटामाइजोल सिरप। और एंटामाइजोल सिरप से भी आराम ना आए फिर हम कुछ नया सोचेंगे। और आज वो नया क्या है वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। फ्रेंड, बेसिकली मौसमी हालात बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं बर्ड्स एंड पोल्ट्री के डायरिया में। शदीद सर्दी हो या शदीद गर्मी हो, इसमें डायरिया बर्ड्स को आ जाता है। तो आपने परेशान नहीं होना। मैं आपको बताता हूँ एक ऐसी वेटनरी मेडिसिन जिसके इस्तेमाल से 100% आपका पोल्ट्री बर्ड हो या आपका दूसरा बर्ड हो वो ठीक हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा फुली। तो फ्रेंड्स, आप मेरे हाथ में एक ये वेटनरी मेडिसिन का देख रहे हैं साशे पाउडर, जिसका नाम है सीरा कोली। 10 ग्राम का ये साशे है और ये फ्रेंड्स स्टार लेबॉरेटरीज कंपनी का है। तो फ्रेंड्स, आपको ज़रूरी नहीं कि आप इसी कंपनी का साशे लें। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप लोग फार्मूला देखा करें मेडिसिन का। तो फार्मूले की बात की जाए तो इसके अंदर एनरोफ्लॉक्सासिन 2000 mg और कोलिस्टिन सल्फेट 45,000 IU है। 45 लाख IU इसके अंदर है। तो फ्रेंड, इसके अंदर 2 सॉल्ट है, एक एनरोफ्लॉक्सिन, दूसरा कोलिस्टिन सल्फेट। फ्रेंड, जो एनरोफ्लॉक्सासिन है ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो आपके जो होते हैं पोल्ट्री बर्ड्स या बर्ड्स, उसके डिफरेंट मसलों को ठीक करता है, स्पेशली गैस्ट्रो इन्फेक्शन और डायरिया को ये फोकस करता है। लेकिन फ्रेंड, ये जो कोलिस्टिन सल्फेट है ये एंटीबायोटिक बना ही बर्ड और पोल्ट्री के डायरिया को ठीक करने के लिए है। और इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो यही होती है कि ये आपके पोल्ट्री बर्ड्स एंड बर्ड्स में
डायरिया को ठीक करे, इंटेस्टाइनल मतलब आंतों के जो अमराज हैं उनको ठीक करे। तो टोटल बात की जाए तो ये एक ऐसा साशे है जिसके अंदर एनरोफ्लॉक्सासिन और कोलेस्टिन सल्फेट हैं, जो दोनों बर्ड्स की और पोल्ट्री की डिफरेंट बीमारियों के साथ साथ स्पेशली पोल्ट्री के डायरिया को ठीक करने के लिए ये मेडिसिन बनाई गई है। और इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह 100% अल्लाह के हुक्म से आपका बर्ड एंड पोल्ट्री बर्ड रिकवर हो जाएगा, डायरिया उसका ठीक हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं आप इसी ब्रांड का लें, आप ये 2 फार्मूला नोट कर लें, एनरोफ्लॉक्सासिन और कोलेस्टिन सल्फेट। ये 2 फार्मूले आपको इसी डोज में किसी भी कंपनी में मिलें, आप परचेज़ करें और इसको इस्तेमाल करें। और मैं आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर लिखा क्या है, चलें आपको वो पढ़ के मैं बता देता हूँ। इस पर लिखा है सीरा कॉली, जो ये साशे है, इज इंडिकेटेड टू कंट्रोल बैक्टीरियल डायरिया, एंटरटीज, स्पेक्टिसीमिया, एंटरोटॉक्सीमिया एंड ई कोलाई इन्फेक्शन, RTI in cattle, sheep and goats. In poultry, Sera coli is recommended for treatment and prevention of CRD, CCRD, fowl cholera, सेमोलोसिस, ई कोलाई इन्फेक्शन एंड माइकोप्लाज्मोसिस। सब वो बीमारियां हैं जो डायरिया से और आंतों के अमराज से मुंसलिक हैं, उसको ये साशे ठीक करता है। और मैं आपको उर्दू में भी पढ़ देता हूँ एक बार, ताकि आपकी आसानी हो जाए। अलामात सीरा कोलाई वसी अल असरा 2 अज्जा एनरोफ्लॉक्सिन और कोलेस्टिन सल्फेट का मरकब है। सीरा कोलाई मवेशियों, भेड़ों, पोल्ट्री की जरासीमी बीमारियों में इंतहाई मौसर है। मवेशियों और भेड़ बकरियों में डायरिया, टाइफाइड, अंतड़ियों की सोजिश, ई कोलाई इन्फेक्शन, निज़ाम में तनफ़ुस की बीमारियों को फ़ौरन कंट्रोल करता है। अब फ्रेंड्स बात की जाए इसकी खुराक की, तो मवेशियों और भेड़ बकरियों के लिए 1 ग्राम 40 किलोग्राम जिस्मानी वज़न 3 से 5 दिन तक इस्तेमाल करवाएं। और हम बात करें मुर्गियों की, हम मुर्गियों के लिए वीडियो में बना रहा हूँ, तो उनके इलाज के लिए 1 ग्राम ये साशे 2 लीटर पानी में मिलाकर 3 से 5 दिन तक पिलाएं। और डेली आपने फ्रेश पानी तैयार करना है दवा वाला। ये हो गया इलाज के लिए डोजेज। और तहफ़्फ़ुज़ मतलब के प्रिवेंशन, मतलब बीमारी को आने से रोकने के लिए कि बीमारी आए ही ना, तो आप एहतियाती तौर पे इसको यूज़ करेंगे। तो 1 ग्राम ये साशे 4 लीटर पानी में मिलाकर 7 दिन तक पिलाएं। और फ्रेंड आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तहफ़्फ़ुज़ से क्या मुराद है। फ्रेंड अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं व्हाट्सएप पे या फेसबुक पेजेस पे कि हम लोग बाज़ार से बर्ड लेके आते हैं, मुर्गियाँ लेके आते हैं, तो 1-2 दिन बाद वो बीमार हो जाती हैं। किसी को सांस का मसला आता है शदीद किस्म का, किसी का डायरिया कंट्रोल नहीं हो रहा था, फ्लू, रेशा, तो वो मर जाती हैं। तो हम क्या करें? तो फ्रेंड्स बात है, ये जो पीछे तहफ़्फ़ुज़ लिखा हुआ है, इसे कहते हैं प्रिवेंशन। ये हर एंटीबायोटिक के 2 तरीके होते हैं इस्तेमाल के, एक इलाज के लिए और एक तहफ़्फ़ुज़ के लिए। मतलब कि बर्ड आपने पाला हुआ है, पोल्ट्री बर्ड या कोई भी बर्ड जानवर, वो बिल्कुल काफ़ी अर्से आपके पास है और वो बीमार हो गया, आपने उसको ये इलाज के लिए आपने इस्तेमाल कराया साशे और वो ठीक हो गया। लेकिन आप बाज़ार से लेके आए हैं नया बर्ड, और आपको पता है कि बाज़ार में, मंडियों में क्या हालात होते हैं, तो आपने बाज़ार से आते ही बीमार वो बर्ड हो या ना हो, आपने उसको एहतियात के तौर पे, प्रिवेंशन के तौर पे, तहफ़्फ़ुज़ के तौर पे आपने इस एंटीबायोटिक या किसी भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करवा दिया, ताकि कोई छोटे मोटा मसला अंदर हो तो सामने ना आए और बर्ड खुद ही एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से ठीक हो जाए, कोई मसला ही ना पेश आए, ताकि लॉन्ग टर्म बर्ड आपके साथ चले। इसे कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ के लिए एंटीबायोटिक या दवा का इस्तेमाल करना। और अक्सर फ्रेंड आप लोग रूटीन बना लें अपनी कि महीने में 1 बार आप लाजमी किसी भी एंटीबायोटिक को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि टाइलोफर्सिन है, ये हर तरह के मसाइल जो बर्ड और में, पोल्ट्री में आते हैं, उसके इलाज के लिए ये बेस्ट एंटीबायोटिक है टाइलोफर्सिन, ऑल इन वन। इस तरह के बहुत से और भी होंगे, आप उसके महीने में 1 बार इस्तेमाल करवाएंगे 5 दिन के लिए, प्रिवेंशन के तौर पे, तहफ़्फ़ुज़ के तौर पे, तो बीमारी आएगी नहीं आपके बर्ड में और पोल्ट्री में।
साथ साथ आप वैक्सीनेशन का ख्याल रखेंगे। साल में 2 वैक्सीनेशन आपने करनी है, वो मैंने आपको वीडियो में बताया है, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं कि कौन सी वैक्सीन कब करनी है, किस तरह करनी है। तो क्या ही बात है, 100% अल्लाह के हुक्म से आपका बर्ड सेफ़ हो जाएगा। बीमारी आ भी जाए तो इतनी ज़्यादा नहीं आएगी अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करेंगे कि महीने में 1 बार एंटीबायोटिक प्रिवेंशन के तौर पे और साल में 2 बार वैक्सीन्स करते रहेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, ये लोगों को चाहिए कि जब अपने पास कोई बर्ड पालें तो सबसे पहले थोड़ा बहुत आपको मालूमात होनी चाहिए कि आपने बर्ड पे कौन सी मेडिसन आपने इस्तेमाल करनी है। अलिफ बे आपको पता होना चाहिए उस बर्ड का जिसने आपने पाला हुआ है। इसकी मिसाल मैं आपको यूँ दूंगा जैसे कि आपके पास एक गाड़ी है या मोटरसाइकिल है। अब आपको इतना भी नहीं पता कि गाड़ी के इंजन ऑयल वाले पोर्शन में आपने इंजन ऑयल डालना है, पानी नहीं डालना, और गाड़ी का जो होता है रेडिएटर उसमें पानी डालना है, इंजन ऑयल नहीं डालना। तो ये आपको थोड़ी बहुत समझ बुझ होनी चाहिए। लोग बिल्कुल ही ज़ीरो होते हैं, समझ नहीं उनको होती, बर्ड पालने की ले आते हैं, फिर उनसे संभलता नहीं है, फिर उनको पूछ रहे होते हैं वो व्हाट्सएप पे हमसे या फेसबुक पेजेस पे, और तब तक बर्ड बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। याद रखें फ्रेंड्स के बर्ड एंड पोल्ट्री की फील्ड में प्रिवेंशन और तहफ़्फ़ुज़ के तौर पे अद्वियात का इस्तेमाल किया जाए रेगुलर, ये बेस्ट है। इलाज के तौर पे मेडिसिन इस्तेमाल जब करनी पड़ जाए आपको तो 100% चांसेस नहीं होते कि आपका बर्ड ठीक हो जाएगा। 30% चांस होते हैं कि आपका बर्ड ठीक होगा अगर आपने उसको बीमारी में मेडिसिन इस्तेमाल करवाई है, और 30 to 40 भी तब जब आपको थोड़ी बहुत समझ बूझ होगी। अगर आप एक्सपर्ट हैं इलाज के तो 50-60% होता है कि आपका बर्ड ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये मैंने 9 लीटर पानी तैयार करके रखा हुआ है इस दवा के लिए। ये मुर्गियों का पानी है, इसमें मैं इलाज मैंने करना है, पतली बिठाऊंगा तो 1 ग्राम 2 लीटर में मिलाएंगे। तो 9 लीटर का है ये, तो 4.5 ग्राम मैं पाउडर इसमें डालूँगा, हल करूँगा और फिर अपने बर्ड्स को दूंगा और डेली ताज़ा पानी बनाऊंगा। आप भी बनाएंगे तभी दवा का असर रहेगा। 24 घंटे बाद दवा का असर ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को, बर्ड थेरेपी चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दुआ में जा रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।